हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। ये स्टोरी मुझे द सीक्रेट की वेबसाइट से मिली है और ये स्टोरी जिनकी है उनका नाम है ऐश्वर्या राय लक्ष्मी और ये हैदराबाद इंडिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने बताया है कि कैसे इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपना जेईई एग्ज़ाम क्लियर किया और अपनी ड्रीम रैंक मैनिफेस्ट की। इनकी स्टोरी से मैं पूरी तरह रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि एक टाइम पर मैंने भी अपना जेईई एग्ज़ाम दिया था और अपना ड्रीम कॉलेज मैनिफेस्ट किया था। और मुझे इनकी स्टोरी पढ़कर पता लगा है कि ऐश्वर्या और मैं सेम बैच के स्टूडेंट रहे हैं। मतलब जिस टाइम पर इन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया उसी टाइम पर मैंने भी अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ऐश्वर्या की सक्सेस स्टोरी को जानते हैं। ऐश्वर्या बताती हैं, वेल आई ज्वाइंड माई जेईई एग्ज़ाम कोचिंग इन द मंथ ऑफ मई इन 2021। मैंने अपनी जेईई एग्ज़ाम की कोचिंग को 2021 में ज्वाइन किया ड्यूरिंग द पेंडेमिक। उस टाइम पर पेंडेमिक चल रहा था। When I started, I had a strong desire to crack the mains and get good rank in advance। जब इन्होंने स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन को तो उस टाइम पर इनके मन में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर कर दूंगी, मैं मेंस क्लियर कर दूंगी और एडवांस में भी एक अच्छी रैंक स्कोर कर लूँगी। बट आई कूडेंट कोप विद द वास्ट सिलेबस। बट ये इतने बड़े सिलेबस के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि जेईई एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है, काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है। तो उस टाइम पर ये इतने बड़े सिलेबस के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रही थी। स्लोली आई गोट डिप्रेस्ड। धीरे धीरे डिप्रेस्ड होने लगी। एट वन पॉइंट इन टाइम आई वांटेड टू क्विट एंड जॉइन द सेम थिंग एल्स बट आई डिडंट। एक टाइम पर जो इनके थॉट प्रोसेस थी वो ये हो गई थी कि मुझे शायद क्विट कर देना चाहिए, बट आई डिडंट, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। आई जस्ट कैप डूइंग वट एवर आई कुड डू। ये उस चीज़ को करती रही जो ये कर सकती थी। जितना इनसे बन रहा था ये उतना कर रही थी, अपनी तरफ से एफर्ट डाल रही थी। आई कैप्ट प्रेइंग एंड आस्किंग द यूनिवर्स टू ब्लेस मी। ये हमेशा प्रेयर करती रही और यूनिवर्स से हमेशा खुद को ब्लेस करने के लिए बोलती रही। वैन आई कुडंट रन आई जस्ट वॉकड एंड वैन आई वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग आई स्लोड माई पेस बट आई नेवर स्टॉप्ड वर्किंग। इनके कहने का मतलब है कि जब ये भाग कर थक रही थी तो इन्होंने चलना शुरू किया और जब ये चल कर थक रही थी तो इन्होंने थोड़ी देर आराम किया, लेकिन इन्होंने अपना एफर्ट डालना बंद नहीं किया। ये अपनी तरफ से काम करती रही। इट वॉज इनिशियली वेरी टफ फॉर मी बट आई पुश्ड माई सेल्फ थ्रू इट। शुरुआत में इनके लिए ये काफ़ी टफ था लेकिन इन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। आई थॉट आई कुड नॉट इवन क्वालिफाई ड्यू टू द सर्कमस्टांसिस बट द यूनिवर्स चेंज्ड एवरीथिंग। इन्हें अपने सर्कमस्टांसिस देखकर ये लग रहा था कि शायद ये एग्ज़ाम मैं ना क्लियर कर पाऊँ, बट यूनिवर्स ने इनके लिए सारे सर्कमस्टांसिस को ही चेंज कर दिया। दोज थिंग्स आई थॉट आई कुडंट डू आई वाज एबल टू एक्चुअली अकम्प्लिश। जो चीज़ें इन्हें लग रहा था कि मैं नहीं कर सकती वो चीज़ें इनसे होने लगी। आई हैव सिक्योर्ड 95 परसेंटाइल इन माई मेन्स एंड आई हैव क्वालिफाइड फॉर द एडवांस्ड। इन्होंने मेंस एग्ज़ाम में 95 परसेंटाइल स्कोर किए हैं और एडवांस में भी एक अच्छी रैंक स्कोर की है। आई गोट माई रिजल्ट टूडे एंड आई गोट है 49,000 रैंक। इनको आज इनका रिजल्ट आ गया है और इन्होंने 49,000 रैंक स्कोर की है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है कि इन्होंने इतना बड़ा एक जेईई एग्ज़ाम क्लियर किया जो कि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम होता है और इतने सारे सर्कमस्टांसिस से लड़कर इन्होंने इतनी बढ़िया रैंक स्कोर करी, अपना विश्वास बनाए रखा। इनसे जितना एफर्ट बन सकता था इन्होंने डाला। बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी मुझे लग रही है और भी ज़्यादा प्यारी लग रही है क्योंकि मैं इसे रिलेट कर पा रहा हूँ। आई फील बियॉन्ड ग्रेटफुल फॉर वट आई हैव रिसीव्ड, थैंक यू फॉर द सीक्रेट। इन्हें जो भी मिला यूनिवर्स से उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं और द सीक्रेट को इन्होंने थैंक यू कहा है। जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस। ये कहती हैं कि आप बस प्रोसेस में बिलीव रखिए। देयर माइट बी मैनी हाइज एंड लोज बट जस्ट स्टे देयर। आपकी जर्नी में काफ़ी सारे हाइज और लोज आएंगे बट आपको डटे रहना है। डू नॉट लूज फेथ बिकॉज यू नो वट विल हैपन नेक्स्ट। अपना विश्वास मत खोइए, अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिए। जो भी आप चीज़ कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करिए। रिमेंबर डैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न सो बिलीव। याद रखिए हर चीज़ किसी ना किसी मकसद के लिए होती है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ हो रही है ना उसका कुछ ना कुछ मकसद है, कुछ ना कुछ रीज़न है। तो हमेशा अपना विश्वास बनाए रखिए। थैंक यू सो मच टू गॉड, द यूनिवर्स, माई फ्रेंड, माई गाइड एंड माई सपोर्टर्स फॉर ब्लेसिंग मी। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। इन्होंने उन सब लोगों को थैंक यू बोला है, यूनिवर्स को थैंक यू बोला है, अपने सपोर्टर्स को थैंक यू बोला है और अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सक्सेस स्टोरी है ऐश्वर्या राय लक्ष्मी की। इन्होंने अपने कैसे सर्कमस्टांसिस से लड़कर अपना विश्वास बनाए रखा। जिस प्रोसेस में ये थी उसमें ये बनी रही और फाइनली इनका जो ड्रीम कॉलेज था वो मैनिफेस्ट हो गया। अगर आपको भी एक चीज़ चाहिए और आपको लग रहा है ना कि आज मेरे सर्कमस्टांसिस मेरे अपोजिट हैं, वो अपोजिट नहीं है, आपकी जर्नी का पार्ट है। जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो अप भी आते हैं, लो भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ तक नहीं पहुँचोगे या चीज़ वो आपको नहीं मिलेगी।
बस स्टे देयर, जैसा इन्होंने बताया कि स्टे देयर, डटे रहिए, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसी को मिलता है जो डटा रहता है। और ये एंड तक डटी रही, इन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया और फाइनली यूनिवर्स ने फिर इनके लिए काम किया, इन्हें वो चीज़ दी जो इन्हें चाहिए थी। मेरी भी एक सक्सेस स्टोरी है, मेरे भी इन जैसे ही कुछ सर्कमस्टांसिस थे, शायद इनसे भी टफ थे, और फिर भी मैंने अपना ड्रीम कॉलेज मैनिफेस्ट किया। अब मैंने भी जेईई एग्ज़ाम क्लियर किया। अगर आप मेरी भी सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।